श्री हरि में। जी, आपका नाम? मोनू शर्मा। जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? फतेहाबाद हरियाणा से। जी, सर क्या करते हैं? जी, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर हैं। आप स्कूल में पढ़ाते हैं हाँ जी। और लोग आजकल के लोग जो हैं वो विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं, हाँ तो जी। आपका अध्यात्म की तरफ कैसे रुझान हुआ? आजकल के जो बच्चे की क्वालिटी आ रही है, हुँ, वो अध्यात्म के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, हाँ। वो गलत संगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको देखते हुए अध्यात्म की ओर जाना हमें पड़ेगा। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उसमें बहुत कुछ है, जो बच्चों को धारण करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, वो पुरानी सभ्यता को छोड़कर नई तकनीक को अपनाते जा रहे हैं। इस कारण हमें इस सभ्यता की ओर जाना चाहिए। हम भी चल पड़े हैं, अपने बच्चों को भी ले जाएँगे और हम जो स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उनको भी लेके जाएँगे। अध्यात्म से आपको क्या परिवर्तन लगा कि आप टीचर हैं हाँ जी। और अध्यात्म की तरफ आए, तो आपको अध्यात्म से क्या परिवर्तन लगा? परिवर्तन बहुत है, बहुत शांति मिलती है मन को और कुछ मतलब जो हम भूल चुके हैं, उसको अपना दोबारा अपनाएँ, ये चीज़ ज़रूरी है हमें। राम मंदिर तो बन गया हाँ जी। और वहाँ पे जो है अब राम भक्तों का एक अलग ही सैलाब है। तो हाँ जी। आप राम मंदिर बनने से आप अध्यात्म को कहाँ पे ले जाना देख रहे हैं कि अध्यात्म जो है हिंदू धर्म को कहाँ तक आगे जाएगा? हिंदू धर्म बहुत प्राचीन सभ्यता जो है ना हमारी, वहाँ से निकाल के लेके आ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी संस्कृति कैसी थी। कैसी थी? हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी युवा वर्ग थे और खास करके हमारे सनातन धर्म में वो अपने धर्म के प्रति उतना जागरूक नहीं थे, खास हाँ करके जो युवा। जी। लेकिन जो महाराज जी और कुछ जो संत हमारे जो आए, बहुत हाँ सारे संत आए, उनका जो एक रुझान सनातन के प्रति रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हाँ जी। तो आप महाराज जी को कहाँ देखते हैं युवाओं को जो है अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं? महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है और युवाओं को उनके जो बातें हैं, उनको सुनना चाहिए और उन्हें अपने चिंतन में, मन में धारण करना चाहिए, ताकि कुछ सीखें और आगे आगे आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकें। महाराज जी कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं। कोई चमत्कार नहीं। कोई चमत्कार नहीं। नहीं। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चमत्कार दिखाते हैं और बहुत से लोग चमत्कार पे विश्वास करते हैं। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि लोगों को आजकल की तुरंत तत्काल में उसका परिणाम चाहिए, क्योंकि तत्काल में वो परिणाम चाहते हैं। लेकिन महाराज जी कोई चमत्कार नहीं दिखाते, तो फिर इस पे उनका कैसे विश्वास? आजकल की दुनिया है ही ऐसी। वो चाहती है भी हम जो काम करें झट से हो जाए, झट से। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें देखो, किसी भी काम को करना होता है तो स्टार्टिंग धीरे चलती है, बाद में वो परिणाम आता है उसका। हमें गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे हमें अपना जो काम है वो करना है, परिणाम जैसा भी होगा। क्योंकि तत्काल का जो फल होता है वो हाँ। कुछ समय के लिए ये होता है, फिर होता वो है। नष्ट हो जाता है। हाँ जी। जिस तरह एक नौकरी पाने के लिए आपने भी पढ़ाई किया, टीचर हैं, हाँ जी। एक नौकरी पाने के लिए काफ़ी समय प्रयास किया जाता है, मिलती है या नहीं मिलती। गवर्नमेंट जॉब के लिए हाँ जी। ज़्यादातर देखा जाए, प्राइवेट की जॉब में ही काफ़ी सारे इंटरव्यू होते हैं, मिला, नहीं मिला, नहीं। लेकिन हम प्रयासरत रहते हैं, है ना? जीवन भर। तो इसी तरह से जो चमत्कार है वो कुछ समय के लिए सुख तो दे सकता है, दुख दे सकता लेकिन आगे के लिए तो है। नहीं। नहीं रहेगा ना। नहीं रहेगा। लोग चाहते हैं कि दुःख तुरंत खत्म हो जाए। हाँ जी। लेकिन अगला महाराज जी यही तो कहते हैं कि आगे फिर तो दुःख आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? एक खत्म अगर करेंगे, आगे फिर आ जाएगा। तो इसमें किनका हानि है? क्योंकि तत्काल अगर आप ले तत्काल करेंगे। जो काम हम जल्दी कर लेंगे ना, बाद में पछताते हैं। लेकिन जो काम हम सोच विचार कर करते हैं और अंत में हम सुख ही सुख पाते हैं। तो आप का पूरा परिवार जो है वो भागवतिक है या फिर पूरा अभी परिवार। आप जुड़े हैं नहीं, पूरा परिवार स्टार्टिंग से ही भागवत। स्टार्टिंग से? हाँ जी। तो बच्चे भी होंगे बच्चे भी हैं। और तो उनको भी आप क्या सिखाते हैं? राधा राधा या फिर कुछ और नहीं, सिखाते राधा राधा सीखते हैं वो। हैं? हाय हेलो या फिर राधा राधा? राधा राधा। राधा राधा। हाँ सुबह जी। सुबह की शुरुआत जय कैसी श्री होती कृष्णा या राधा है? राधा। राधा राधा। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। आपका नाम? विक्की मुल्ला। कहाँ से हैं आप? फतेहाबाद हरियाणा से। आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। तो महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ आपका? ये वृंदावन में आने के बाद से ही तो महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? काफी 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत कुछ परिवर्तन आया। जैसे मान लो आपके जीवन में ऐसा कुछ एक समय आया हो कि लगा हो कि मुझे सत्संग से महाराज जी के ये परिवर्तन आ गया? हाँ जी, हाँ जी, लगा जी। ऐसा लगा? हाँ जी, तो पहले से आप जो है अच्छा फीलिंग कर रहे भागवतिक हैं। मार्ग पे थे या महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद? नहीं, बाद में हो गए। बाद में हो हाँ गए। जी, तो महाराज जी का सत्संग जो है युवाओं को क्या प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा दे रहा हाँ है? जी, तो अच्छा युवाओं को महाराज जी को सुनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, श्री हरिवंश